कैसे होगा ये बंगाल से? इतना कॉन्फिडेंस जो नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज सुबह मैं जो इंटरव्यू सुन रही थी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, जो अभी इस समय कोलकाता में चल रहा है। और ममता बनर्जी भी यही रोड शो कर रही है। मात्र 6 किलोमीटर का फासला है दोनों के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच में। गुरु, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कैसे? हिंदी हार्टलैंड की पार्टी, जहां 100% स्ट्राइक रेट आपका रहा, इस बार उससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस बंगाल में। ये एग्जिजरेटेड स्टेटमेंट है या फिर देयर इज एनी रियलिटी? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा प्रणाम। आपके प्रश्न पे मैं आऊंगा, लेकिन अभी टीएमसी के सम्मानित प्रवक्ता के द्वारा कुछ अनर्गल बातें और आरोप हमारे ऊपर लगाई गई हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग आक्रोश में, अहंकार में ऐसी बातें कह जाते हैं जिस पे बाद में पछतावा होता है। 2019 में जनता जागृत नहीं थी, 2019 के बाद जनता जागृत हो गई। मुझे लगता है जनता के विवेक पे प्रश्न चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। चिन्ह खड़ा करना, ये हमारे एरोगेंस को दिखाता है, हमारे अहंकार का प्रदर्शन करता है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, तो शुद्ध रूप से जहां तक हमारे ग्रोथ का वहां कारण है, मैं आपको ज्यादा दूर लेके नहीं जाना चाहता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में ट्रीट कर रही है। ये तुष्टीकरण का चेहरा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 साल पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, वहां पे तानाशाही चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, ये पश्चिम बंगाल के कोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। मैं बता देना चाहता हूं। दूसरी बात, गरिमा जी, देखिए, विकास की समग्रता की जहां तक बात होती है, मुझे लगता है कि आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छे तरीके से और शोध करके यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी मात्र 5 वर्षों में बनी है। तीसरी बात, आप देखिए, कोई समन्वय नहीं है। आप अपने कांग्रेस पार्टी के और टीएमसी के बीच का समन्वय देख लीजिए। हर रोज वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, ममता दीदी कुछ कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ये नहीं देखती है? वो तो इंडिया गठबंधन ही कोलैप्स हो गया। उस पर तो मुझे लगता है वक्त जाया है। डॉक्टर गुरु, आपको भी लगना चाहिए ये कि वो वक्त जाया। मैं तो ये पूछ रही हूं कि वो जो हिंदी हार्टलैंड के कुछ राज्य हैं जहां 100% का स्ट्राइक रेट है, क्या इस बार बीजेपी बंगाल में उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेगी? मैं दुरुस्त कराती हूं गुरु आपकी आवाज। नहीं, देखिए गरिमा जी, मैं आपके इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। जब आप कहती हैं कि हम हिंदी हार्टलैंड की पार्टी हैं, तो ये आप हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय करती हैं, बहुत अत्याचार करती हैं। कृपया ऐसा ना किया करिए। मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की आप श्रृंखला देखिए, तो वहाँ स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी भी हैं, स्वर्गीय जना कृष्णमूर्ति जी भी हैं, कुशाभाऊ ठाकरे जी भी हैं, वेंकैया नायडू जी भी हैं। तो आप हिंदी हार्टलैंड, आपका अपना अधिकार है। आप हमें हिंदी हार्टलैंड कहिए, आप हमें उत्तर प्रदेश की पार्टी कहिए, आप हमें विशेष जाति की पार्टी कहिए, लेकिन आज की तारीख में वोट प्रतिशत की बात हो, दक्षिण से पहली बार हमने देखा है कि तमिलनाडु से, मैं अपनी बात को, स्ट्राइक रेट तो इसी बेल्ट में है ना। मैं बस ये कहना चाह रही थी। हाँ, पॉइंट टेकन गरिमा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। दक्षिण भारत से पहली बार हम देखते हैं कि एक महिला तमिलनाडु से वित्त मंत्री भी बनती हैं, रक्षा मंत्री भी बनती हैं, विदेश मंत्री भी तमिलनाडु के बनते हैं। कर्नाटक में हमें 25 की 25 सीटें आती हैं। कर्नाटक में अभी हम लोगों ने सरकार चलाई है, पुदुचेरी में हमारी सरकार है। तो कुछ लोगों का विश्लेषण होता ही, अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की जनता हमारी तरफ एक उम्मीद, उत्साह और ऊर्जा से देख रही है। अभी मार्च में ही प्रधानमंत्री मोदी जी का वहां दौरा होता है, 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहां पे अनवील होते हैं, और इसी का परिणाम है, इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल की जनता हमारी नीतियों पे, हमारे नेतृत्व पे भरोसा करती है। नहीं, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन गए गुरु, और बहुत आवश्यक, ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन गए आप 2019 में, बीच में आया 2021 भी, और उस 2021 में आपका वोट शेयर भी घट गया 40% से आप 38% पर आ गए। और जो नारा था 200 पार का, पूरी मशीनरी झोंक दी, लेकिन 77 पर अटक गए ना। उन 77 में से भी 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 2 विधायक आपके फिर हार गए, टीएमसी जीत गई वहां। गरिमा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि 2021 के चुनाव में क्या हुआ। मुझे लगता है कि 3 विधायकों से हम
78-80 विधायकों की पार्टी हो गए हैं, हमारा नेता विपक्ष है वहां पे, दूसरे विपक्षी दलों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जैसे टीएमसी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। तो आपको इसका कैसे विश्लेषण करना है ये आपके ऊपर है। आप देख सकती है भारतीय जनता पार्टी के रूप से डेफिनेटली वहां पे 2-3 विधायकों से 80 विधायकों की पार्टी बनना, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बनना, नेता विपक्ष का होना, हम लोगों के लिए ये एक पॉलिटिकल ग्रोथ का साइन है, सूचकांक है। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए गरिमा जी, पश्चिम बंगाल के लिए बहुत दुख होता है। 2021 का आपने जिक्र किया, 2021 में खेला होबे 2 शब्द ही नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए एक भावना है। और 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल की सड़कों पे खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव हुआ है वो आज भी हमारे जहन में बहुत ताजा है। संदेश खली में टीएमसी के ऑफिस बेरर सैयद शाहजहां जो उनके स्ट्रांगमैन हैं, उनके ऑफिस बेरर हैं, उनके देखरेख में दलित आदिवासी महिलाओं का सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है। ये आज भी हमारे जहन में ताजी हैं ये बातें। तो पश्चिम बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ की बात करती हैं, डिबेट में भी बता चुकी हूं, बाद में वो महिलाएं मुकर गई और बाद में शुभेंदु अधिकारी पर आरोप आया, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि मामला सब जुडिस है, उसको छोड़ देते हैं। नहीं गरिमा जी, हाँ अगर मैं बोलूं तो हाँ, देखिए सैयद शाहजहां ने सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ SC/ST वुमेन, मुझे लगता है कि ये इसके पर्याप्त साक्ष्य पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और सेलेक्टिवली उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो संदेश खली का मामला हो, खेला होबे का मामला हो, कलकत्ता हाई कोर्ट बार बार पश्चिम बंगाल के मिस रूल को, एनार्की को, मिस गवर्नेंस को उजागर करती रही है। और यही कारण है मोदी जी का नेतृत्व, हमारा डेवलपमेंट और पश्चिम बंगाल का मिस रूल। बड़ी उम्मीद देख रही है बीजेपी, और मैं तो इस बयान से ज्यादा संबद्ध होती हूं कि इस बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा बंगाल।